हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था रिंग ट्राइब के काफी सारे प्रिंस एक जगह पे इकट्ठा हो चुके हैं। ये सब एक साथ टोड विलेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और टोड विलेज इन सभी का सामना कर इन सभी को रोक देता है। इसी से फ्रस्ट्रेट होकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि टोड विलेज को छोड़कर बाकी जो सिटीज आसपास में उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ताकि जो सिपाही के अंदर मोरल खोया है वो सारा मोरल उनके अंदर दोबारा से आ जाए। उनको समझ में आ जाए कि फाइट के अंदर अभी वो जीत सकते हैं, ये लोग अभी भी उतने ही खूंखार है। ये चीज काम करती भी है, ये तुरंत ही चंगली को छोड़कर आसपास जो बाकी सिटीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं और कब से सिटीज को जीत भी लेते हैं और फिर दोबारा से टोड विलेज के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। सारी सेना यहाँ पर दोबारा पहुंच चुकी है। 1 लाख सिपाही की सेना दोबारा से टोड विलेज के बाहर तैनात है। सारे प्रिंस अपने कैंप के अंदर बैठे हुए हैं। इनमें से एक बोल रहा होता है, हमारी ये फाइट तो कुछ शानदार रही, हमने कितने शानदार तरीके से साउथ में अटैक करके वही काफी सारी सिटीज को लूट लिया है और इसके अलावा हमने जिस तरह की मार्केट बचाई है उसको देख देख कर हमारे सिपाहियों को जो मोरल खो गया था वो दोबारा से उनके अंदर आ चुका है और आसपास की जो बाकी सिटीज है वो हमसे डरने लगी है। वापस हमारा डर पूरी दुनिया को दिखाई देने लगा है। एक दूसरा प्रिंस बोलता है, भले ही बिजाओ सिटी और रिजाओ सिटी को हम पूरी तरह जीत नहीं पाए, लेकिन उनके ऊपर जो अटैक किया था वो भी कब शानदार था, वो बुरी तरह से कांप गए होंगे। टोड विलेज को खत्म करने के बाद में हम दोबारा से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जा सकते हैं और अब की बार उनको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तभी जब बोलता है, ये सारी बकवास बंद करते हैं और अब इस पॉइंट पे आते हैं कि हम किस तरीके से टोड विलेज को प्रोटेक्ट करके उसको जीतने वाले हैं, क्योंकि ये जीत काफी ज्यादा मुश्किल होगी। ये सुनकर एक प्रिंस बोलता है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे 1 लाख सिपाही पूरे मोरल के साथ में बढ़े हुए हैं, उनके तो बहुत ज्यादा जोश है, हम उनको एक बार अटैक करने के लिए कहेंगे और वो पूरे टोड विलेज को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा प्रिंस बोलता है, जब कभी भी वो बंदा चैंगली मेरे हाथ लग जाएगा मैं तुरंत ही उसको अपने हाथों के नीचे दबाकर पूरी तरह से मार दूंगा। उसकी वजह से हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया और कितने लंबे टाइम से हम यहाँ पर केवल पड़े हुए हैं, इस टोड विलेज के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से विलेज ने हमारा इतना टाइम वेस्ट कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। तभी वेंडो भी इन बातों में कूदता है। वो कहने लगता है, अब इन बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कल की बैटल कब जो शानदार होने वाली है, टोड विलेज का कल आखिरी दिन होगा। इसी टाइम पर एक सोल्जर की जगह पर एंट्री होती है। यहाँ पर बोलता है, हाँ मेरे पास में एक रिपोर्ट है। असल में जो टोड विलेज के लोग हैं वो एक बहुत ही अजीब सी हरकत कर रहे हैं, उन्होंने काफी सारे ड्रम बजा रखे हैं और इसके अलावा एक अजीब सी आग उनके विलेज के बाहर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम टोड विलेज को देखते हैं, यहाँ की दीवार के ऊपर एक अजीब सी आग लगाई गई है और उसके आगे चेंगली ये गिली सूट पहन के नाच रहा है। ऐसे नाचते हुए एक मंत्र को रिपीट कर रहा होता है, जिली गुली जिली गुली। और इसी टाइम पर रिंग ट्राइब की बहुत बड़ी सेना तेज से भागते हुए टोड विलेज की तरफ आती है। यहाँ पर चेक करने के लिए आ रहे हैं कि असल में टोड विलेज करना क्या चाहता है। कुछ सेकंड के अंदर सारे एक सुरक्षित डिस्टेंस से पहुंच जाते हैं जहां से इनको चेंगली की वजह सर्फ दे रही है, लेकिन चेंगली अब इनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। चेंगली लगातार कह रहा होता है, बारिश प्रकृति मेरी आवाज को सुनो, बारिश बरस जाओ मेरी आवाज को सुनो, हमारी पुकार सुननी चाहिए। जब चेंगली से कुछ कह रहा होता है तो धीरे करके वेंडा थोड़ा घबराने लगता है। उसके साथ एक प्रिंस उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह घबरा क्यों रहे हो? विंडो कहता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे पहले भी इस तरह के मंत्र पड़े थे और तब कुछ खतरनाक हुआ था। इसके कहने पर प्रकृति अपना सब कुछ बदल देती है। जिसको जियाबो जो कि सेकंड प्रिंस है और इस टाइम सबसे टॉप पर है, वो कहने लगता है कि सच में इसके अंदर इस तरह की काबिलियत है। मुझे तो ऐसा लगता है ये सब कुछ कोई बेकार की ट्रिक्स है, नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये केवल हमारे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों को जरूर से बात समझ में आ चुकी है कि कल सुबह हम इनके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला है, इसलिए उस अटैक से बचने के चक्कर में ये सारे बेकारी ट्रिक्स का यूज कर रहा है। इनको लग रहा है हम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमने जो प्लान किया है हम बिल्कुल वही करने वाले हैं। अपनी प्लानिंग के हिसाब से कल सुबह इनके ऊपर खतरनाक अटैक किया जाएगा और कल ही टोड विलेज का आखिरी दिन होना चाहिए। और अब इसी के साथ धीरे करके रात और गहरी होती जाती है, सुबह हो जाती है। सेना को पूरी तैयार कर दिया गया है। रिंग ट्राइब की सेना तेजी से चेंगली की तरफ टोड विलेज की तरफ बढ़ने लगती है। इनको दिखाई देता है चेंगली अभी भी वहां सामने की तरफ डांस कर रहा है, वहां पीछे की तरफ अभी भी आग जला दी गई है। उस चेंगली के मुंह से अभी भी लगातार वही शब्द रिपीट हो रहे होता है, बारिश हो जा। इस टाइम पर जियाबो चिल्लाता है, इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर अटैक करो। जियाबो की तकनीक के साथ में जोर से बिजली कड़कती है और फिर तुरंत ही एक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इस समय इस तरह से बारिश होना कब जितना बड़ी बात है। चेंगली ने जिस तरह कहा कि बारिश होनी चाहिए तो बारिश हो गई और ये बात पूरी सेना को पीछे हटने मजबूर कर देती है। अभी फिलहाल कोई भी टोड विलेज को अटैक करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बारिश के टाइम पर सीढ़ियों पे चढ़ना और मुश्किल पड़ सकता है। और रिंग ट्राइब के लोगों ने पहले भी ये चीज देखी है कि चेंगली के जो बॉम्ब्स है वो बारिश में ब्लास्ट कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से रिंग ट्राइब के लोगों पर नुकसान रहेगा, इसलिए सेना पीछे हट जाती है। जहाँ से हम टोड विलेज के अंदर लाइलिन को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर अकेली है। यह बैठे बैठे अपना कुछ काम कर रही होती है। वो सोचने लगती है, मास्टर चेंगली काफी लंबे टाइम से मेरे इस रूम के अंदर नहीं आए, शायद से उनको यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता है। आज तो पूरी रात वो विलेज की गेट के ऊपर थे, वहां पर लगातार कुछ अपना काम कर रहे थे, अपने ट्रिक को परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब जब वो लौटे हैं तब भी वो यहाँ पर नहीं आए, सीधे मिस सुयिंग के पास में चले गए। शायद से ऐसा हो रहा है उनको मेरी तरफ कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा लगता है मैं एक छोटी बच्ची हूँ, लेकिन असल में मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ये कहते हुए लाइलिन अब याद कर रही होती है कि सुइंग किस तरह दिखाई देती है और इसी के साथ समझ में आने लगता है कि उसके अंदर और सुइंग के अंदर क्या फर्क है। इसके अगले सेकंड में खुद को बनाती है कि इस बारे में बिल्कुल भी चेंगली से बात नहीं करनी चाहिए। जब तक लड़ाई चल रही है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो इस बात को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद हम सुइंग के साइड का सीन देखते हैं। बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही है, वही इस रूम के अंदर भी अंदर सुइंग और चेंगली ये अपने आपस में मजे कर रहे होते हैं। और इसके बाद में सुइंग चेंगली से पूछने लगती है, वैसे ही सब कुछ हुआ कैसे, कि सच में तुम बारिश ला सकते हो? चेंगली कहता है, पूरी तो पक्का नहीं है, लेकिन मुझे यकीन था बारिश हो जाएगी। सुइंग कहती है, तुम्हारी ट्रिक वर्क कर गई, सेना पीछे हट चुकी है,
चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल, उनको तो पीछे हटना ही था। उनके हिसाब से मैंने जो काम किया है वो केवल इमोर्टल लोग ही कर सकते हैं, और अब उनको ऐसा लग रहा होगा मेरे पास में कोई स्पेशल पावर है, इस टाइम पर उनको पीछे हट जाना चाहिए, और अब वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ से हम आसमान का सीन देखते हैं, यह बिजली लगातार कड़क रही होती है। असल में यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिस्टम लेडी कर रही है। पता नहीं चेंगली ने किस तरीके से इस सिस्टम लेडी को अपनी बातों में ले लिया, लेकिन उस वक्त टेक्निक काम कर रही है। यहाँ से अब हम रिंग ट्रैपिक कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग से नाली वगैरह बनाई थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरह भर चुकी है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, और इसके अलावा क्योंकि ये लोग टेंट के अंदर रह रहे हैं तो टेंट के अंदर से पानी भी अंदर की तरफ आ सकता है, और किसी भी तरह पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि टेंट टूट जाए और पानी तेजी से इनके ऊपर या गिर जाए, इसलिए सोल्जर काफी डरे हुए हैं। यहाँ से हम इन प्रिंस के कैंप का सीन देखते हैं, ये लोग आराम से बैठे हुए हैं, इनका कैंप काफी शानदार है, इनका मस्त खाना वगैरह चल रहा होता है। जी वो कहता है ये बारिश तो लगातार होती जा रही है, और अगर इस तरह से बारिश लगातार होती रही तो हमारे सिपाही थोड़े से आलसी से हो सकते हैं, और इसके अलावा ये अटैक बेकार में डिले हो सकता है, मेरे को अभी अटैक करके उनको पूरी तरह से खत्म करना था। तभी प्रिंस बोलता है तो फिर हमें रुकने की क्या जरूरत है, बारिश में अटैक करता है, हमारे सोल्जर्स पूरी तरह से वाटर प्रूफ है, उनकी कुछ भी नहीं होगा। वेंडा बोलता है नहीं, ये टेक्निक वर्क नहीं करेगी, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, हमने बारिश में एक सेना पर अटैक करने की कोशिश की थी, तब कब से चीजें बदल जाती है, हम तीरों से उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते क्योंकि ऊपर की तरफ देखना मुश्किल पड़ जाता है। इसके अलावा जो भी स्टोन थ्रोवर्स हम यूज करते हैं वो भी अपनी रेंज तक नहीं पहुंच पाते, उनकी रेंज बहुत कम हो जाती है। उनके पास में एडवांटेज रहेगा क्योंकि वो ऊपर के साइड में उनकी रेंज काफी ज्यादा है, और उनको नीचे देखना है तो आसानी से निशाना लगा पाएंगे, और हमारे लिए सब कुछ करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे सोल्जर्स को ऊपर ही तक चढ़ना है, तो इस वजह से उनकी आंखें भी ठीक से नहीं खुल पाएगी। आप समझ सकते हैं इसका क्या होने वाला है, इसका मतलब हमारे सिपाही अंधों की तरह फाइट करेंगे। एक दूसरा प्रिंस बोलता है हाँ वेंडो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा ही होने वाला है। वो अक्सर अपनी दीवारों के ऊपर काफी सारा ऑयल लगा देता है, जिस वजह पे चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और अब तो उस पर चढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम केवल अपने सिपाहियों को मरवाने वाले हैं इस तरह से अटैक करके। एक तीसरा प्रिंस बोलता है लेकिन ऐसे तो सीन बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, धीरे धीरे करके हमारी सेना की बातें फैलने लगी है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ चेंगली कर रहा है, ये सब कुछ चेंगली की मैजिक का असर है, उसके पास में ऐसे मैजिकल पावर्स है, वो जब चाहे तब प्रकृति के नियमों को बदल सकता है। इस तरीके से तो हमारे सिपाही डर सकते हैं। तभी एक और प्रिंस के पास में एक शानदार आइडिया आता है, वो बोलता है वैसे मैंने कहीं से सुना है कि कोई अगर मैजिक का यूज करे तो उसके जवाब में हम भी मैजिक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैजिक ही मैजिक को काटता है, इसलिए हमें इस बैंडिट के मैजिक का सामना करने के लिए किसी और मैजिशियन को इस जगह बुलाना चाहिए। जी आपको इस बात का थोड़ा सेंस दिखाई देता है, वो डिसाइड कर लेता है कि उनकी सेना के अंदर जो विच डॉक्टर है उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा। जी आपको के कहने के साथ में ये बंदा यहाँ पहुंच जाता है, इसलिए कुछ अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, इसको देखकर साबित चल रहा है कि सच में ये कोई मैजिशियन टाइप बंदा है। इसका नाम स्टेटमैन। यहाँ आने के बाद सबको ग्रीट करता है, और फिर उसके बाद मेन बातें शुरू हो जाती है। एक प्रिंसेस से कहने लगता है हमने तुम्हारे बारे में काफी सारी तारीफें सुनी है कि तुम गॉड्स तक से बातें कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पर जितने मैजिशियन है तुम उनसे भी मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तो क्या तुम अपने पावर को यहाँ पर दिखा सकते हो कि तुम गॉड से बात कर इस बारिश को रुका सकते हो। स्टेटमैन बोलता है असल में हम कोई मैजिक नहीं करते, हम केवल गॉड से बात करते हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ गॉड करता है, तो गॉड कभी कभी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर जैसा हम कहते हैं वैसा भी कर देते हैं। तो अगर मेरे प्रिंस चाहे तो मैं आपकी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसा हम कहेंगे शायद वो वैसा कर दे। जी वो कहता है क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम बारिश समन कर सकते हो? स्टेटमैन बोलता है बारिश समन कर सकता हूँ, हाँ कोशिश करके देख सकता हूँ। जी वो कहता है तो फिर ठीक है, तुम अगर समन कर सकते हो तो फिर रोक भी सकते होगे, जल्दी से इस बैंडिट जो बारिश शुरू की है इसको रोक दो। इसी के साथ ही स्टेटमैन के पसीने छूटने लगता है। असल में ये कोई मैजिशियन नहीं है जिसके एकदम सही टाइम पर गाना गाता है जिससे बारिश होने वाली होती है, और अब इस बंदे को इस तरह का टास्क मिल चुका है, अगर इस टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो इसकी गर्दन कटेगी। पक्के तौर से पता चल जाएगा कि कोई मैजिशियन नहीं है। इसकी खामोशी देखकर जय वो बोलने लगता है मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, मुझे पता है तुम खामोश हो, इसका मतलब तुम्हारी तरफ से हाय, चलो जल्दी से इसके अंदर काम शुरू कर दो, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, कल तक की बारिश रुक जानी चाहिए। जी आपने तो ये करने के लिए कह दिया, लेकिन इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि ये काम करना कैसा है, बारिश को कैसे रोकते हैं। इस बंदे को इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेस ने कह दिया है तो बात तो माननी पड़ेगी। इसके हम कुछ देर बाद से देखते हैं, एक अलग सा स्ट्रक्चर इसी को बना दिया गया है जिसके ऊपर मैजिशियन खड़ा हुआ है, ये सामने की तरफ चेंगली को देख रहा होता है जो कि मस्त अपना डांस कर रहा है। उसने बहुत शानदार मूव्स यूज किए हैं, सबके सब उसके इस अजीब तरह के डांस को देख रहे होते हैं, और इसके अलावा चेंगली यहाँ पे खड़ा होकर कुछ नए टाइप के गाने भी गा रहा होता है, जो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लिए काफी ज्यादा नए हैं। ये मैजिशियन भी सोच रहा होता है ये किस तरह के गाने हैं, ये किस तरह का मंत्र है जो कि यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा है, और इसको मैं काटूं किस तरीके से जब तक उसे समझ ही नहीं सकता। और फिर जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो में उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ओवर एक्टिंग करना। वो चिल्लाते हुए चेंगली से बोलता है ए तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम एक बेकार के डीमन हो जो कि बेकार के सारे मंत्रों को पढ़ रहा है, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, ये बारिश तो होनी ही थी, लेकिन अगर फिर भी तुमने किस तरीके से अपने मैजिक का यूज करके इस बारिश को शुरू किया है तो तुम्हें तुम्हारे जादू को काट दूंगा, तुम्हारे जादू कटने के साथ में ये बारिश यहीं पे रुक जाएगी। और अब फाइनली चेंगली खुश जाता है कि एक बंदा यहाँ पर आ चुका था। चेंगली आराम से अपने डांस के अंदर मग्न था, उसको पता नहीं था बंदा यहाँ पर है, और अब वो इससे कहने लगता है वैसे तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं टोड विलेज का एक इमॉर्टल हूँ, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे गुरु साउथ के एक बहुत बड़े मास्टर है जिनका शायद से तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनके पास में ऐसी स्किल्स थी
जो कि उन्होंने मुझे सिखाई है और उसकी मदद से मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। मजिशियन बोलता है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, लोग मुझे स्टेटमेंट के नाम से ऐसे नहीं जानते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा फेमस हूँ और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैजिकल स्किल्स है जिसका सामना तुम नहीं कर सकते। और इसी का एक नमूना आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने यहीं पे खड़ा होकर तुम्हारे जादू को काट दूंगा और अब तुम मेरी इटर्नल मैजिक को देखने वाले हो। ये मैजिक काफी खतरनाक है। और इसी के साथ में स्टेटमेंट में डांस शुरू कर देता है। ये चैंगली से ज्यादा वाहियात डांस कर रहा है और उसे देखकर चैंगली को लगता है ये कंपटीशन है। वो तुरंत ही अपने गिल्ली सूट को साइड में फेंकता है और आगे बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम इससे कंपटीशन करना चाहते हो तो फिर ठीक है, अब ऐसा ही करते हैं। और अब इसी के साथ में चैंगली और स्टेटमेंट के बीच में ये कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों तेजी से डांस करना शुरू कर देते हैं। अपने डांस के साथ में कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं ताकि बारिश को रोका जा सके, ताकि बारिश को शुरू किया जा सके। इसी तरीके से प्रोसेस काफी लिमिट तक चलती रहती है और काफी देर तक इसे डांस करने के बाद में स्टेटमेंट के पांव पूरी तरह लड़खड़ा जाता है। वो एकदम ऊपर से डांस करता हुआ नीचे गिर जाता है और ये देखकर सबको ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ चैंगली ने किया है। चैंगली ने अपने मैजिक का यूज करके उसको पीछे की तरफ पुश कर दिया। असल में किसी के ध्यान ही नहीं जाता कि वो बंदा थक चुका था, इसलिए उसके पांव लड़खड़ा गए। नीचे गिरकर उसकी हालत खराब हो जाती है। सोल्जर्स अब और भी ज्यादा चैंगली से घबरा रहे होते हैं कि उसके पास में इतनी विचित्र तरह की पावर है, ये इतनी दूर से भी एक बंदे को पीछे की तरफ फेंक सकता है। चैंगली भी इस बात के क्रेडिट को लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता। वो सबसे कहने लगता है हाँ बिल्कुल, देखिए मेरी पावर, जितने चाहो उतने मैजिशियन को लेके आ जाओ, उनसे भी गलत ऐसी हो जाएगी, मेरे सामने कोई भी टिक नहीं सकता है, मैं हूँ एक इमोर्टल। और अब इसके बाद फाइनल जगह पता चलता है कि चैंगली सब कुछ कर क्यों रहा है। असल में ये चैंगली के प्लान का पार्ट है। वो किसी भी तरीके जितना हो सके उतना इस फाइट को रोक के रखना चाहता है, क्योंकि इस टाइम पर विलेज के तो बहुत कम सिपाही है, क्योंकि चैंगली काफी सारे सिपाही चैंगली के लोगों को सेफली उस दूसरी जगह की तरफ लेके जा रहे हैं, समुद्र की तरफ, ताकि इनको सेफली एक अच्छी जगह पे लेके जा सके। ये लोग लगातार यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी बारिश होते हुए कई दिन बीत चुके हैं। चैंगली बिल्कुल भी बारिश को रुकने नहीं दे रहा है और अब क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है इस वजह से रिंग ट्राइब को भी चैंगली को प्रोटेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा। वैसे इस टाइम पर सिस्टम लेडी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि बारिश चैंगली नहीं करा रहा है, असल में सिस्टम लेडी करा रही है। और सिस्टम लेडी इससे बहुत ज्यादा थक चुकी है क्योंकि वो लगातार काम कर रही है। ये बारिश कराना इतना भी आसान नहीं है। और अब फिलहाल ऐसी हालत हो चुकी है कि सिस्टम लेडी के अंदर जितनी पावर थी वो सारी खत्म हो चुकी है और पावर खत्म होने के साथ में उसको हल्की झपकी जाती है। इसके अगले सेकंड को दिखाई देता है आसमान में जितने बादल थे वो सारे साफ हो चुके हैं। उसने अपनी बॉडी की जितनी भी एनर्जी थी वो सारी यूज कर ली है और अब वो कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद में अगले दिन जब आसमान पूरी तरह साफ हो चुका है तो सेना पूरी तरह तैयार हो जाती है टोड विलेज को अटैक करने के लिए। इस टाइम पर सारे सिपाही पूरी तरह से भरे बैठे हैं। इनको काफी लंबे टाइम से फाइट करनी थी, लेकिन लंबे टाइम से फाइट करने का मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। इनका फ्रस्ट्रेशन अब निकलने वाला है। चैंगली जितने टाइम तक इस फाइट को रोक के रख सकता था उतना लंबा उस फाइट को रुक चुका है और अब तो फाइट करनी पड़ेगी और ये फाइट होगी अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, I just wanna have some